नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। पूरे बिहार में पंचायत का माहौल था। अब वो पंचायत में जो इलेक्शन है वो समाप्त हो चुका है। सभी लोग शपथ ले चुके हैं। अब जितने भी मुखिया सरपंच हैं अब उनको इस क्षेत्र का विकास का काम करना है। तो अभी हम आए हुए हैं भगवानपुर प्रखंड में और पंचायत का नाम है असोई लच्छी राम और हमारे साथ है मुखिया यदुनंदन राम। इनसे जानते हैं कि इनके द्वारा क्या कुछ योजना बनाया गया है इस क्षेत्र के विकास के लिए। इससे पूर्व भी कई मुखिया रहे हैं, उनके द्वारा क्या कुछ काम किया गया है, उन सारी मुद्दों पे बात करेंगे। इनके अलावा इनका क्या कुछ योजना है जो एजुकेशन हो, स्वास्थ्य हो या मनरेगा के थ्रू जितने भी लोगों को, मजदूर को जोड़ा जाता है, कैसे ये काम करेंगे। इसके अलावा इनके द्वारा कोई ऐसा ऐतिहासिक जो है योजना बनाया गया है ताकि मुखिया अगले टर्म के लिए इनका क्या कुछ ऐतिहासिक काम होगा। कई मुद्दों पे बात करेंगे। पहले तो हमारे चैनल के थ्रू जो है आपको बहुत बहुत बधाई, आप मुखिया पद के उम्मीदवार जीते हैं इसके लिए। जी, हम धन्यवाद देते हैं इन सभी बातों के लिए आप लोगों, मीडिया लोगों को। जी, आप ये बताइए मुखिया जी कि आपको जनता ने बहुमत दिया, ठीक है, शपथ ले लिए, तो ये बताइए कि आप अपने क्षेत्र में वोट मांगने के लिए गए थे, तो इस डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ पहला आपका योजना हो, क्या कुछ सोचे हैं आप? हम देख रहे हैं कि बारिश के दिन में हमारे टोला मोहल्ला में, पंचायत में जहाँ जगह जगह पानी लग जाती है और जिससे लोगों को तबाही होती है, हम उनको समाधान कैसे करें इसके लिए हम जैसे कि तो पहली प्राथमिकता आपकी ये होगी। जी, पहली प्राथमिकता। शिक्षा का क्या माहौल है यहाँ पे? शिक्षा का माहौल तो लगभग ठीक है, लेकिन हम चाहेंगे उसको और आगे। क्या कुछ योजना बनाए हैं शिक्षा के लिए कि हमारे यहाँ का जो भी हो विद्यार्थी, जो हमारे गांव समाज के बच्चे हैं, वो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके, कम से कम न रहें। अच्छा, मतलब हायर एजुकेशन प्राप्त कर सके। हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पे कुछ आपके पंचायत में व्यवस्था है कि नहीं? पहले व्यवस्था तो वो यहाँ नहीं है, लेकिन व्यवस्था तो कराने के लिए अनुरोध सरकार से करेंगे। अच्छा, जो इसके लिए यहाँ व्यवस्था करवाए। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य की क्या योजना है, क्या है अभी व्यवस्था? स्वास्थ्य की व्यवस्था जो पुराने ढांचे से जो चल रहे हैं वही है, नया में तो अभी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हम चाहेंगे जो उसके लिए भी नया कोई। नए के लिए क्या योजना बनाया है? नए की योजना के लिए है कि हमारे यहाँ के लोगों को दूर दराज तक किसी बड़ बीमारी में इलाज कराने के लिए जाना पड़ता है। इसके लिए हम चाहेंगे कि यहाँ नज़दीक में कहीं बंदे कि लोगों को जाने में या सही समय पर पहुँचने में सुविधा हो सके। अच्छा जी, ये बताइए, बहुत अच्छा आपने बताया कि यहाँ स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं, इसको पहले प्राथमिकता देंगे ताकि दूर दराज जब कोई बीमार पड़ता है तो उनको जाने की आवश्यकता न हो। ये बताइए कि यहाँ पे आप क्षेत्र में गए थे वोट बैंक के लिए, लोगों से बातचीत किए, उन लोगों ने क्या कुछ कहा कि इसमें क्या कुछ समस्या है और इसको निदान कैसे करेंगे? हाँ, समस्या के लिए लोग कहे थे जैसे कि घर के इंदिरा आवास की योजना के तहत सभी लोगों का होना चाहिए, जो वंचित हैं उन लोगों को भी होना चाहिए। और जैसे कि शिक्षा के लिए भी कह दिए थे, और जैसे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रूप से रहे। और हम लोग चाहते हैं कि अपनी पंचायत में शराबबंदी को भी करा दें। मतलब सबसे बड़ी शराब? हाँ, इसके लिए हम अग्रसर प्रयास करते रहेंगे। और उसमें देखते हैं कि लोग पीते हैं या लोग बेचने वाले हैं, वो पकड़ाते हैं, फिर जाकर छूट जाते हैं। ये तो प्रशासन की कमजोरी। हाँ, ये तो आपका काम नहीं है, वो तो प्रशासन का काम है कैसे किस तरह से, लेकिन आपकी कोशिश होगी कि आप अपना पंचायत को है शराब मुक्त घोषित करवा सकें। हाँ, हम चाहते हैं कि हमारा पंचायत जो है वो जैसे आदर्श पंचायत में परिणत हो, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि मनरेगा के थ्रू कई लोग हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, तो उसको आप किस तरह से जोड़ने का काम करेंगे? मनरेगा के थ्रू जो मजदूर लोग हैं ना, हम चाहेंगे लोग के पहले तो खाता खुला दे मजदूर का जो होता है वो, तब जैसे कि उसके विभागीय लोगों से समझ करके उसको सुचारू ढंग से कैसे हो, सभी को अधिक से अधिक रूप में रोजगार कैसे मिल सके, जो लोग को यहाँ से पलायन करने का मौका न मिले, मजबूर न बने। महिला, देखिए कई आपके पंचायत हैं, महिला भी साक्षर हैं, कई लोग अशिक्षित भी हैं, तो अगर जो साक्षर हैं तो उनको किस तरह से उद्योग दिलाने का काम करेंगे? जैसे कई लोग होते हैं सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण केंद्र करवाते हैं, जो महिलाएं आत्मनिर्भर बने, तो आपने भी कुछ ऐसा सोच रखा है? हाँ, ऐसा के लिए योजना हम बनाने का
माने अब सोच रहे हैं करेंगे, ऐसा योजना बनाएंगे। जो पढ़े लिखे हैं या हुनरमंद है उनको रोज़गार कैसे दिया जाएगा, हम उनको लोगों से समझ करके, जो विभागीय लोगों से, और ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे जो उन लोगों से, जो विभागीय लोग हैं, जो उच्च स्तर के लोग हैं, पदाधिकारी लोग हैं, उनसे सहयोग लेकर के उन लोगों को इन्वॉल्व करें इसमें। अच्छा, ये बताइए कि आपको जनता ने बहुमत दिया, ठीक है, तो आपने कुछ सोच रखा? हालांकि केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं, बिहार सरकार की भी कई योजना है, वो तो आपको काम करना ही है, लेकिन आपने सोचा होगा ना कि अगर हमें जनता वोट करती है तो अपने पंचायत में ऐसा कोई काम करेंगे जो हमारा नाम जो है युगों युगों तक हो। ऐसा कोई आपने योजना बना रखा है? ऐसा योजना तो बनाना पड़ेगा, अभी तो नहीं बनाए हैं, लेकिन ये पूरे सुविधा देने के लिए हम वादा किए थे, लेकिन सुविधा के ढांचा में कौन कौन चीज़ आता है इसको समझेंगे उसके बाद ना। जी हाँ, पहली बात है कि पहली बार मुखिया बने हैं, पहले तो आपको समझना होगा कि इसमें क्षेत्र में क्या, लेकिन अगर इसमें आप चाहें तो केंद्र सरकार या बिहार सरकार के जितना भी योजना है, अगर उसको सही ढंग से धरातल पर उतार देंगे तो ही आपका ऐतिहासिक काम हो सकता है। जी, हम ऐसा सोच रहे हैं। जी। अच्छा, ये बताइए कि युवा वर्ग के लिए आपने क्या कुछ सोच रखा है? क्योंकि बढ़ चढ़ के युवा वर्ग भी आपको वोट किए, तो आपने युवा वर्ग के लिए क्या कुछ सोच रखा है? उनका जो बेरोजगारी है इसको तो दूर करना होगा पहले। अच्छा, तभी जाकर के वजह से कि युवा वर्ग हमारे साथ रहेंगे। अभी लोग तो जैसे बेरोजगार है तो इधर उधर भटक रहे हैं, कोई अपना समय व्यतीत करते हैं नाजायज ढंग से, जैसे खेल कूद में, जो वो खेल कूद किसी काम का न रहता है उसमें रहता है। जो राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर जो खेल के मानता है उसमें तो रुचि लोग को है ना, यानी उसके तरफ लोगों को जैसे कोई सुझाव न दिया, हम सुझाव भी देंगे इसके लिए। नहीं, आपके जो पंचायत में जितने भी डेवलपमेंट का है वो मैंने चेक किया है, तो आपके क्षेत्र में है खेल मैदान के लिए, डेवलपमेंट के लिए है, कई योजनाएं हैं जो मैंने आपको देखा, और आपके जो दर्शक हैं उनको भी मैंने बताया कि इतने रुपए का फंड आने वाला है केंद्र सरकार की जो है और बिहार सरकार की, तो इसमें खेल मैदान है, कई योजनाएं हैं जिसको आपको धरातल पर उतारना है। तो इसके अलावा आपसे अंतिम सवाल ये होगा कि जाते जाते ये सवाल करते हैं कि आपको जनता ने वोट किया है, किसी ने नहीं किया है, तो एक संदेश के रूप में क्या कुछ कहेंगे? इस संदेश के रूप में हम क्या कहेंगे? किसी ने वोट किया, किसी ने नहीं किया, तो आप नहीं तो जिसने वोट दिए वो भी तो मित्र है, ये है जो न दिए वो भी मेरा परम मित्र है। हम किसी को दो नज़र से नहीं देखेंगे, सभी लोगों को हम एक नज़र से देखेंगे। अच्छा, प्राथमिकता सब लोगों का मिलेगा। तो आपने सोचा, आपने देखा कि इन्होंने जो है जनरल मुखिया हैं, इनके द्वारा क्या कुछ योजना बनाया गया है, युवाओं के लिए भी है, खासकर स्वास्थ्य के लिए भी है, मनरेगा के थ्रू जो लोगों को जोड़ेंगे उसके लिए भी एक लिस्ट बनाएंगे, लोगों को कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो है मेन इनका है ऐतिहासिक काम, हालांकि इस पे योजना बनाएंगे कि क्या कुछ हो, लेकिन इनका कहना है कि अगर केंद्र सरकार और बिहार सरकार की जितने भी योजनाएं हैं उनको सही ढंग से अगर धरातल पर ला देंगे तो यही मेरा ऐतिहासिक काम होगा। इसके अलावा जो महिलाओं के लिए भी सोच रखे हैं कि जितने भी साक्षर हैं आत्मनिर्भर बन सके, ताकि जब तक आत्मनिर्भर नहीं होगा तो आत्मनिर्भर परिवार नहीं होगा, समाज नहीं होगा, राज्य नहीं होगा। तो सबको आत्मनिर्भर बनाना है। युवाओं के लिए भी कई योजनाएं इन्होंने बनाए हैं, जो अपने आप को जो इधर उधर भटकते हैं भटके नहीं, अपनी प्रतियोगिता की तैयारी करेंगे। कई सारी योजनाएं हैं जो युवाओं को जोड़ेंगे ताकि इस पंचायत का विकास यानी आदर्श पंचायत साबित हो सके। तो बहरहाल आप चलते हैं दूसरे मुखिया के पास, उनसे भी जानेंगे कि आपको जनता ने वोट किया है तो आप क्या कुछ योजना बना है, हर पहलू पे उसे बात करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।